वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। अगर पसंद आए तो लाइक करें, नहीं तो दोस्तों डिसलाइक का बटन है, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पासों में अक्षर पी के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। पी के विपरीत पूछा है दोस्तों, तो पी के विपरीत पूछा है दोस्तों, तो इसमें पी ढूंढेंगे किस में है। पी दोस्तों देखेंगे पी यहाँ है, इसमें पी नहीं है दोस्तों, इसमें पी नहीं है, इसमें दोस्तों पी है। तो दोस्तों क्या करेंगे, इसमें यस है और एक यस है एक यक्स है, तो यस और यक्स किस में है दोस्तों, किसी में भी आप ढूंढ सकते हैं। यहाँ यस है, इसमें यस और इसमें यस, दोनों में यस क्या है दोस्तों, कॉमन है। जब दोनों कॉमन मिल जाए दोस्तों, इसका यस हम पहले यहाँ लिख दे रहे हैं दोस्तों, और दोस्तों इसका यस हम यहाँ लिख दे रहे हैं, यानी यस आप लिख दिए। इसको अब क्लॉकवाइज घुमाएंगे दोस्तों, यस से आगे आएंगे दोस्तों यक्स मिलेगा, तो इसके नीचे हम यक्स लिखेंगे। यक्स से आगे आएंगे दोस्तों तो पी मिलेगा, तो यहाँ हम पी लिख दिए। अब दोस्तों इसको घुमाएंगे, यस से आगे आएंगे तो टी मिलेगा, तो यहाँ टी लिख दे रहे हैं, और टी से आगे आएंगे दोस्तों तो जेड मिलेगा, तो जेड इस तरह से हम लिख देंगे दोस्तों। पूछा क्या है दोस्तों, पी के विपरीत क्या होगा, तो पी दोस्तों यहाँ है, तो पी के विपरीत क्या है दोस्तों, जेड है। जो इसके सामने है वो है उसका विपरीत हो जाएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्नवाचक चिन्ह को ज्ञात करें। प्रश्नवाचक चिन्ह दोस्तों अगर देखें तो इसमें यहाँ है दोस्तों प्रश्नवाचक का चिन्ह, यानी दोस्तों इन दोनों का कुछ न कुछ संबंध होगा तभी बीच वाली संख्या हमें प्राप्त होगी। उसी तरह इन दोनों का आपस में कुछ संबंध होगा तो बीच वाली हमें संख्या प्राप्त हुई है। उसी तरह इन दोनों का दोस्तों और इन दोनों का कुछ संबंध होगा तो हमें बीच वाली संख्या प्राप्त हुई है, क्योंकि हमें बीच वाली संख्या दोस्तों प्राप्त करना है यहाँ, तो इसलिए इसका कुछ न कुछ संबंध होगा तो बीच वाली संख्या हमें प्राप्त हुई होगी। तो चलिए इसको हम लोग शानदार तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको मिटा दे रहे हैं दोस्तों, आपको समझाने के लिए हम कर दिए थे। चलिए दोस्तों तो पहला देखते हैं दोस्तों, अगर इसमें से हम दोस्तों 5 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 8। 8 में दोस्तों इन दोनों का योग करने पर कितना आ गया दोस्तों 8। 8 में दोस्तों अगर हम 2 का भाग कर दें तो 2 चौके 8, 4 आ जाएगा, जो कि यहाँ बीच वाली संख्या हमें मिल गई दोस्तों। उसी तरह हमें यहाँ का बीच वाली संख्या को हमें पता करना है दोस्तों। तब दूसरा यहाँ बीच वाली संख्या इसको हमें प्राप्त करना है, तो क्या करेंगे दोस्तों, इसको इन जोड़ेंगे और इसको भी जोड़ेंगे क्योंकि ऊपर हमने जोड़ा है। तो 5 और 3 यहाँ 8 हो जाएगा दोस्तों, 8 और 2 10, कितना आ गया दोस्तों 10। 10 में से किसका भाग करेंगे दोस्तों 2 का, तो 2 पंचे 10 5, तो इसलिए यहाँ 5 आ गया दोस्तों। उसी तरह अगला पैटर्न यहाँ हमें 8 लाना है दोस्तों, तो कैसे करेंगे दोस्तों चलिए देखते हैं। इनको तीनों को जोड़ेंगे दोस्तों और इन तीनों को जोड़ेंगे और इनके योग में दोस्तों हम 2 से भाग देंगे, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 6 2 8 1 9 10 और 16, इनका योग आ गया दोस्तों 16। 16 में 2 का भाग देंगे क्योंकि सभी में 2 का भाग देना है दोस्तों, तो 2 8 16 8, बीच वाली संख्या दोस्तों प्राप्त हो गई। उसी तरह यहाँ भी देखेंगे दोस्तों, इन दोनों को योग करेंगे, इन दोनों का योग और 2 का भाग देंगे, बीच वाली संख्या हमें प्राप्त करना है। 7 2 9 9 1 10 2 12 4 16, यहाँ भी योग 16 आ रहा है दोस्तों। 16 में 2 का भाग देंगे दोस्तों तो 8 आएगा, इस तरह से 8 यहाँ भी है दोस्तों। तो यह पैटर्न सभी में लग रहा है दोस्तों, इसलिए यह पैटर्न नीचे वाले में भी लगेगा। तो इन दोनों का योग करेंगे, 9 में 3 जोड़ेंगे दोस्तों तो 12 आएगा। 12 में 2 का भाग दे देंगे दोस्तों तो 2 छक्के 12, 6 आ गया, यानी यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों 6। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो वीडियो पसंद आ रही होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसी तरह रोज़ाना रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट देखने के लिए दोस्तों उम्मीद करते हैं कि अगर पर डे देखेंगे आप तो एमपी पुलिस का रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी लुप्त संख्या है दोस्तों, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क देखेंगे कहाँ है, तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें बताना है क्या है। तो इन दोनों का कुछ न कुछ संबंध होगा दोस्तों, तभी यहाँ कुछ आएगा, यह पहले पता होना चाहिए।
इन दोनों का संबंध हो के यहाँ कुछ आएगा, तो यहाँ भी दोस्तों इन दोनों का कुछ न कुछ संबंध होगा तब 25 आया है। उसी तरह यहाँ भी इन दोनों का कुछ न कुछ संबंध होगा तो 27 आया है। उसी तरह इस यहाँ भी हमें पैटर्न पर देखेंगे क्या आएगा। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। सबसे पहले यह जानना है कि किस पैटर्न पर कहाँ लाना है दोस्तों। तो देखेंगे यहाँ दोस्तों 25, इन दोनों का पैटर्न क्या है कि 25 हमें प्राप्त हुआ दोस्तों। तो यहाँ 5 है दोस्तों, इसमें 600 में 5 को अगर हम प्लस कर दें तो 605 होगा। तो 605 से 25 नहीं बनेगा दोस्तों। तो अगर यहाँ 5 का स्क्वायर कर दें दोस्तों तो 5 25 बन जाएगा। कितना बनेगा दोस्तों 25। 600 में 25 को हम जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा दोस्तों 625। और 625 किसका वर्ग होता है दोस्तों, तो 25 का वर्ग 625 होता है, इसलिए यहाँ 25 आया है दोस्तों। उसी तरह इसको भी अगले को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ 3 का स्क्वायर अगर कर दें दोस्तों तो 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा। अगर इसमें जोड़ दें दोस्तों, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 729। 729 आ जाएगा दोस्तों। 729 किसका वर्ग होता है दोस्तों, तो 27 का वर्ग होता है, इसलिए यहाँ 27 आया है। उसी तरह हमें इसको ज्ञात करना है दोस्तों। 9 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो 81 आ जाएगा। 9 9 81 होता है। इसको प्लस कर देंगे दोस्तों, यहाँ नीचे कर दे रहे हैं तो 900 कितना हो जाएगा दोस्तों 61। 80 80 160 और एक 61। 961 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों, तो हमें पता है कि 31 का स्क्वायर 961 होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 31 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी इस वाली संख्या का स्क्वायर करके ऊपर में प्लस करना है, फिर उसका वर्ग निकाल देना है दोस्तों, तो आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि रेडियो को इतना से कोडित किया जाता है तो टेलीफोन को कैसे कोडित किया जाएगा। एमपी पुलिस 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। यदि रेडियो को इतना से कोडित किया जाता है तो टेलीफोन को कैसे कोडित किया जाएगा, हमें बताना है दोस्तों। चलिए देखते हैं इसको कैसे किया गया है। रेडियो आर से कहा गया है दोस्तों यस, तो आर के बाद यस आता है दोस्तों, यानी एक प्लस हुआ है। ए से कहा गया है दोस्तों बी, यानी यहाँ भी एक प्लस हुआ है। तो उसी तरह हम यहाँ भी देखेंगे डी है, डी से ई गया है यानी एक प्लस हुआ है, यानी उसी तरह आई से जे गया है यानी एक प्लस हुआ है। ओ से कहा गया है दोस्तों पी, यानी एक प्लस हुआ है। उसी तरह यहाँ भी हम एक एक प्लस सभी में करेंगे दोस्तों। तो टी के बाद एक प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों यू। टी के बाद एबीसीडी में क्या आता है दोस्तों यू। उसी तरह ई है, ई के बाद क्या आता है दोस्तों एबीसीडी में, तो एफ। ई यू के बाद एफ आता है। उसी तरह अगला देखेंगे दोस्तों क्या है यल, यल के बाद एबीसीडी में क्या आता है दोस्तों यम। फिर से आगे आएंगे दोस्तों तो क्या है ई, ई के बाद एबीसीडी में क्या आता है दोस्तों एफ। फिर से क्या है दोस्तों पी है, पी में एबीसीडी के बाद क्या आता है दोस्तों क्यू, यहाँ क्यू हो जाएगा। फिर दोस्तों एच है, एच के बाद एबीसीडी में क्या आता है दोस्तों, तो एच के बाद आई। उसके बाद दोस्तों ओ है, ओ के बाद एबीसीडी में क्या आता है दोस्तों, तो आपका हो जाएगा पी। उसके बाद क्या है दोस्तों एन है, एन के बाद आगे आएंगे दोस्तों तो एन के बाद क्या आता है दोस्तों यम। और ई है, ई के बाद क्या आता है दोस्तों एफ। यह जिस ऑप्शन में होगा दोस्तों एक एक जोड़े हैं उसी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो लास्ट में है पी एम एफ, पी एम एफ इसमें है दोस्तों, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। यानी लुप्त संख्या यानी क्वेश्चन मार्क दिया होगा दोस्तों। यहाँ क्वेश्चन मार्क रेड कलर में छोटा सा दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं दोस्तों 5 10 20 और यहाँ दोस्तों क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क का कलर चेंज कर दे रहे हैं। फिर है दोस्तों 80 160।
तो यहाँ हमें बताना है दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के जगह पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखेंगे यह किस रोटेशन में है दोस्तों। तो 5 से 10 हुआ है दोस्तों। तो यहाँ अगर 5 में दोस्तों 2 का हम गुणा कर दें तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। 10 से 20 हुआ है दोस्तों। तो 10 में अगर 2 का गुणा कर दें 10 दूनी 20 हो जाएगा। अगर यहाँ अगली संख्या पता करनी है दोस्तों तो 20 में हमें 2 का गुणा करना है। तो 20 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ 40 हो गया मान लीजिए। अगर यहाँ 40 हुआ तो 40 में अगर 2 का गुणा करेंगे तो 40 दूना 80 हो जाएगा। अगर 80 में 2 का गुणा कर देंगे दोस्तों तो 80 दूना 160। यानी सारे करेक्ट हो रहे हैं, सभी में 2 का गुणा किया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 40। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी एमपी पुलिस 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आज क्वेश्चन ख़त्म हो गए। तो वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर करें।